एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल स्टेटस के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ सोशल स्टेटस इन सिंपल वे। So, social status refers to a position or rank of a person holds in society which comes with certain rights, duties, respect and expectation. सोशल स्टेटस किसी भी पर्सन का उसके सोसाइटी में पोजीशन या फिर रैंक होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, जो कि जो रैंक और पोजीशन वो पर्सन होल्ड करके रखता है, उस पर्सन के पास कुछ उस रैंक के अकॉर्डिंग कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, रेस्पेक्ट और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन होते हैं उस पर्सन से। सो सोशल स्टेटस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में एक पोजीशन होता है, रैंक होता है सोशल हायरार्की में, जो कि उसको उस पर्सन को कुछ राइट्स, ड्यूटीज, रेस्पेक्ट और एक्सपेक्टेशन देता है वो रैंक। इससे पहले यदि आपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, सोशल हायरार्की क्या होता है, इस बारे में नहीं जानते हैं, तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है डिटेल में। आप चैनल पे जाके सोशियोलॉजी नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं डिटेल में। Social status is the honor, prestige and value attached to someone's position within a group or society. सोशल स्टेटस किसी पर्सन का उसके ग्रुप में, उसकी सोसाइटी में जो सम्मान होता है, जो प्रेस्टीज होता है, जो पोजीशन होता है किसी इंडिविजुअल का उस सोसाइटी में, जो उसका वैल्यू होता है, वही उसका स्टेटस होता है। यदि लेमैन के अकॉर्डिंग बोला जाए तो सोशल स्टेटस किसी पर्सन का औकात होता है। सोशल स्टेटस जो है उस पर्सन की, उसके ग्रुप में, उसकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है, वही होता है सोशल स्टेटस। इट शो हाउ मच रेस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस अ पर्सन हैज। ये दिखाता है, किसी पर्सन का सोशल स्टेटस हमें ये दिखाता है कि उस पर्सन का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या रेस्पेक्ट है उसकी सोसाइटी में, ऑफन बेस्ड ऑन देयर रोल, अचीवमेंट, फैमिली और अदर ट्रेड्स, जो कि प्रायः बेस्ड होता है उसका उस सोसाइटी में क्या रोल है, वो क्या ड्यूटी कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मीन सोसाइटी में उसका क्या रोल है, इस पर डिपेंड करता है उसका स्टेटस, उसके क्या अचीवमेंट्स है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। इस प्रकार की चीजों पे किसी पर्सन का स्टेटस, किसी पर्सन का जो पोजीशन होता है उसकी सोसाइटी में, ये बेस करता है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि किसी पर्सन का उसकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, वही होता है उस पर्सन का सोशल स्टेटस। अब हम लोग बात करते हैं डिफिनेशंस ऑफ सोशल स्टेटस। अकॉर्डिंग टू मैक एंड यंग, सोशल स्टेटस इज वंस प्लेस और पोजीशन इन अ गिवन सोशल स्ट्रक्चर। किसी सोशल स्ट्रक्चर में किसी पर्सन का जो प्लेस होता है, जो पोजीशन होता है, वही स्टेटस होता है। According to Lapierre, social status is the position which an individual occupies in a society. Social status किसी इंडिविजुअल का वो पोजीशन होता है जो कि वो किसी सोसाइटी में ऑक्यूपाई किए होता है। According to Secord and Bookman, status is the worth of a person as estimated by group or class of a person. मीन्स सेकर्ड एंड बुकमैन डिफाइन करते हैं कि जो सोशल स्टेटस है वो किसी पर्सन का वर्थ होता है, किसी पर्सन का वैल्यू होता है, जो कि उसकी ग्रुप, उसके क्लास ऑफ पर्सन, सोसाइटी द्वारा उस पर्सन की जो वैल्यू होती है वही उस पर्सन का स्टेटस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टेटस या फिर फीचर्स या नेचर ऑफ सोशल स्टेटस। तो पहला हम ये कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि सोशल स्टेटस क्या है, एक पोजीशन है। जैसा कि हमने डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग देखा कि सोशल स्टेटस क्या है, किसी पर्सन का उसके सोसाइटी में, उसके ग्रुप में क्या पोजीशन है, क्या वैल्यू है, वही उसका सोशल स्टेटस होता है। तो पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि सोशल स्टेटस इज अ पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन देयर सोसाइटी। सोशल स्टेटस क्या है, किसी पर्सन का उसकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है, वही क्या है उसका सोशल स्टेटस है। इसके अलावा दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है सोशल स्टेटस का, वो ये हो सकता है कि सोशल स्टेटस जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, मीन्स सोशल नेचर का है। मीन्स किसी पर्सन का जो स्टेटस है वो उसकी सोसाइटी पे डिपेंड करता है, सोसाइटी वाले उसे किस रैंक पे देखते हैं, सोसाइटी वालों की नजर में उसका क्या वैल्यू है, वही उसका रैंक, पोजीशन तय करता है। जो किसी पर्सन का जो स्टेटस है वो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलेशनल स्टेटस। ओनली हैज मीनिंग इन रिलेशन टू अदर। एग्जांपल टीचर स्टूडेंट रिलेशन। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल का जो स्टेटस होता है वो रिलेशनल नेचर का होता है। उसका सोसाइटी के अदर इंडिविजुअल्स के साथ, अदर पीपल के साथ कैसा रिलेशन होता है, उस पे किसी पर्सन का स्टेटस डिपेंड करता है। लाइक जो टीचर है उसका स्टेटस टीचर पे कैसे डिपेंड करेगा, जब
जब उसके स्टूडेंट्स होंगे, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाता होगा, उसको गाइड करता होगा, तब जाके वो स्टूडेंट की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में वो इंडिविजुअल टीचर होगा। इसी प्रकार पेरेंट और चाइल्ड का जो स्टेटस है, वो भी रिलेशन पे ही डिपेंड करता है। जो सोशल स्टेटस है, वो रिलेशनल नेचर का है। अगला है राइट्स एंड ड्यूटीज। एवरी स्टेटस कैरीज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नोन एज रोल। हर एक स्टेटस पे जो भी इंडिविजुअल कोई स्टेटस को होल्ड करके रखता है, किसी पोजीशन को होल्ड करके रखता है, तो उसके पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं जिसको वो कर सकता है, कुछ पावर्स होते हैं जिसको वो कर सकता है, क्योंकि वो उस रैंक को सोसाइटी में गेन करके रखा हुआ है, होल्ड करता है, जिस कारण उसके पास ये राइट्स हैं किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए। इसके साथ साथ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उसके अपने सोसाइटी के लिए। लाइक कोई टीचर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाए। इसी प्रकार जो स्टेटस कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी में किसी स्पेसिफिक स्टेटस को होल्ड करके रखता है, लाइक डॉक्टर का जो वैल्यू है, स्टेटस है, वो डॉक्टर का है। तो डॉक्टर की क्या लाइबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेशेंट का अच्छे से इलाज करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कि रोल्स के नाम से जानी जाती है, मीन्स उसका उसकी सोसाइटी में क्या भूमिका है, ये उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है। सोशल स्टेटस के साथ राइट्स एंड ड्यूटीज आते हैं। अगला है मल्टीपल स्टेटसेस। पीपल कैन होल्ड मेनी स्टेटसेस एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल मदर, एम्प्लॉय, फ्रेंड, इटीसी। लाइक कोई भी इंडिविजुअल होता है सोसाइटी में, कोई भी मैन आइसोलेटेड नहीं रह सकता। इंडिविजुअल एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी में रहता है, जिस कारण यदि कोई मैन है तो वो मैन किसी का बेटा होगा, किसी का हस्बैंड होगा, किसी का फादर होगा, किसी का फ्रेंड होगा। यदि वो जॉब करता है तो किसी का एम्प्लॉयर होगा। इसी प्रकार से जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का स्टेटस रखता है। सो एक इंडिविजुअल के एक टाइम पे एक से ज्यादा स्टेटस हो सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोशल स्टेटस का। अगला है इट कैन बी एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। मीन्स सोशल स्टेटस किसी इंडिविजुअल के द्वारा अचीव किए गए स्टेटस होते हैं एफर्ट्स करके, या फिर वो एस्क्राइब्ड होते हैं, मीन्स उसको जन्म से बिना किसी मेहनत के उसको अपने उस फैमिली में जन्म लेने के कारण बिना किसी एफर्ट्स के किए हुए जो स्टेटस मिलते हैं, वो होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस। सम स्टेटसेस आर गिवन बाय बर्थ, दे अदर्स आर अर्न। मीन्स कुछ स्टेटस होते हैं वो किसी स्पेसिफिक फैमिली में जन्म लेने के कारण मिलते हैं, जो कि एस्क्राइब्ड स्टेटस होते हैं। जबकि कुछ अर्न स्टेटस होते हैं जो कि कोई इंडिविजुअल एफर्ट्स करके पाता है, जो कि अचीव्ड स्टेटस होता है। अगला है हायरार्किकल स्टेटस इज रैंक्ड। सम पोजीशन आर सीन एज हायर और लोअर देन अदर्स। मीन्स सोसाइटी में जो स्टेटस होता है इंडिविजुअल का, वो हायरार्की में बटा होता है। मीन्स कुछ स्टेटस जो होते हैं वो अपर लेवल के होते हैं, जबकि कुछ स्टेटस लोअर लेवल के होते हैं। मीन्स सोसाइटी में सोशल हायरार्की बनी होती है, जो कि इंडिविजुअल्स को डिवाइड करती है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग। सोशल स्टेटस हायरार्किकल नेचर का होता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। तो पहला है ascribed स्टेटस। इट इज द फॉर्म ऑफ स्टेटस not acquired but assigned when a child is born or user into the process of socialization. The ascribed status is given to individual without reference to their ability and skill. एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस होते हैं जो कि जब कोई बच्चा किसी फैमिली में जन्म लेता है, तब वो इस प्रकार के स्टेटस को पाता है। वो कोई एफर्ट्स करके इस स्टेटस को पाया नहीं होता है। ये जो स्टेटस है वो सोशलाइजेशन के थ्रू उसके पेरेंट्स से उसको मिले हुए होते हैं, ऐसा स्टेटस जो कि उस फैमिली में जन्म लेने के कारण उसे मिलता है। ये स्टेटस किस उस इंडिविजुअल के किसी स्पेसिफिक एबिलिटी या फिर स्किल पे डिपेंड नहीं होता है। It is given based on age, kinship, heredity, economic condition, social stratification of the group, etc. जो ascribed status होता है वो उस इंडिविजुअल का क्या एज है, क्या किनशिप है, मीन्स क्या रिलेटिव्स हैं उसके, क्या किस वंश से आता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, सोशल हायरार्की में, अपने ग्रुप के सोशल हायरार्की में वो कहाँ पे है, इस पर डिपेंड करता है उसका एस्क्राइब्ड स्टेटस। इट इज परमानेंट स्टेटस। नॉर्मली यदि देखा जाए तो किसी इंडिविजुअल का जो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है वो परमानेंट नेचर का होता है। अगला है अचीव्ड स्टेटस। इट इज दैट विच अ पर्सन अर्न और अटेन आउट ऑफ हिज पर्सनल एफर्ट्स।
अचीव्ड स्टेटस वो होता है जो कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एफर्ट्स करके उस स्टेटस को अर्न किए होता है। स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन, शार्प डिवीजन ऑफ लेबर, डाइवर्सिटी ऑफ वोकेशन एंड प्रोफेशन, फिजिकल ब्यूटी, स्किल्स इन म्यूजिक, साइंटिफिक नॉलेज, कल्चरल एक्सीलेंस etc raises the status of an individual। मीन्स यदि वो इंडिविजुअल एजुकेशन के थ्रू या फिर किसी स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर में वो शार्प हो तो उसके थ्रू, प्रोफेशन के थ्रू, फिजिकल ब्यूटी के थ्रू, स्किल के थ्रू, म्यूजिक में स्किल के थ्रू, साइंटिफिक नॉलेज में स्किल के थ्रू जो है वो एफर्ट्स करके अचीव्ड स्टेटस को प्राप्त करता है, किसी स्पेसिफिक स्टेटस को प्राप्त करता है। इसका यदि एग्जांपल लिया जाए तो यदि कोई इंडिविजुअल है, वो मतलब कि अभी इस टाइम यदि कोई बच्चा है, कोई पर्सन है, वो लोअर क्लास में वो जन्म ले रहा है और यदि वो मेहनत करके डॉक्टर बन जाता है या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन को होल्ड कर लेता है तो उसका स्टेटस जो है वो उसकी सोसाइटी में उसके रोल के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, जो कि उसकी अचीव्ड स्टेटस होगी। सो अचीव्ड स्टेटस जो है वो एफर्ट्स करके लिए जाते हैं, एफर्ट्स करके पाए जाते हैं और बेसिकली ये अचीव्ड स्टेटस टेम्पररी नेचर का होता है। यदि वो डॉक्टर काफी बोल सकते हैं बूढ़ा हो गया या फिर कोई इंडिविजुअल है जो कि किसी स्पेसिफिक जॉब को पाया है, लाइक एक जज है जो कि जज बना है अपने एजुकेशन के थ्रू, और यदि वो उस जज की पोस्ट से रिटायर हो जाता है तो उसका जो वो स्टेटस है वो थोड़ा लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ वो रोल नहीं कर रहा है जज का, जिस कारण उसका स्टेटस लो हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो उसका वो स्टेटस है, वो अचीव्ड स्टेटस, जो जज का रोल स्टेटस वो पाया था, वो अचीव्ड स्टेटस था। और ये कभी कभी जो अचीव्ड स्टेटस है वो जनरली ये कहा जाता है कि अचीव्ड स्टेटस टेम्पररी नेचर का होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्टेटस। मीन्स सोशल स्टेटस का क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों किसी सोसाइटी में सोशल स्टेटस तय किए जाते हैं, इसको समझते हैं। तो पहला है डिफाइंस सोशल स्ट्रक्चर। Social status helps organize society by ranking people and giving clear roles. सोशल स्टेटस तय करने से सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक रैंक मिलता है, एक पोजीशन मिलता है और उनको एक रोल दिया जाता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाता है जो कि उनकी पोजीशन, उनके रैंक पे डिपेंड होता है। जिस प्रकार से सोशल स्टेटस जो है एक सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अगला है गाइड्स बिहेवियर। It sets expectation for how people should act in different situations. इंडिविजुअल्स को अलग अलग रैंक में बांट करके, उनके जो स्टेटस है उनको तय करके, सोसाइटी में जो उस इंडिविजुअल का अलग अलग सिचुएशन में वो इंडिविजुअल किस प्रकार से एक्ट करेगा, उसका क्या रोल है, उसका क्या फंक्शन है, ये डिफाइन होता है। वो किस प्रकार से बिहेव करेगा ये डिफाइन होता है। सो सोशल स्टेटस इंडिविजुअल्स को उनको बिहेवियर को गाइड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला है shapes identity. Social status gives individual a sense of belonging and personal identity. सोशल स्टेटस से जो इंडिविजुअल है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, ये सेप होता है। मीन्स इंडिविजुअल का सोसाइटी में पोजीशन तय कर देने से वो किस सोसाइटी से, किस प्रकार से बिलोंग करते हैं, जो उनके रैंक के लोग हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, जो उनके रैंक के लोग हैं उनकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उनकी भी आइडेंटिटी हो जाती है। जिस प्रकार से सोशल स्टेटस से इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी तय होती है। अगला है मेंटेन्स सोशल ऑर्डर। By assigning roles and ranks, it helps society function smoothly. मीन सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के स्टेटस और रोल्स को तय कर दिए जाने से, मीन्स कोई इंडिविजुअल अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार की फंक्शन करेगा ये तय कर दिए जाने पर जो इंडिविजुअल है, जो वो अपने रोल के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा, उसका एक हायरार्की होगा सोसाइटी में, जिस कारण जो सोसाइटी है वो अच्छे से फंक्शन करेगी, इफेक्टिवली और स्मूथली फंक्शन करेगी, क्योंकि इसमें सोशल हायरार्की तय कर दी गई होती है और जो इंडिविजुअल है वो अपनी हायरार्की, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, जिससे सोसाइटी को काफी बेनिफिट होता है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंस है सोशल स्टेटस का। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टेटस, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए।
और यदि आप ऐसे ही टॉपिक को ढूँढ रहे हैं तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैंने लॉ और ह्यूमैनिटीज़ यानी कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाए हैं। तो आप जाके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं विथ डिटेल्ड नोट्स। मैंने उस पे नोट्स भी इसी तरीके का नोट्स भी प्रोवाइड कराया है, आप जाके देख सकते हैं। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने फ्रेंड्स में भी उसको शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट कीजिए। साथ ही यदि आप ऐसा कोई टॉपिक चाहते हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पे जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।